मेरा नाम दयाराम कुशवाहा है। मैं जनअधिकार पार्टी का मंडल प्रभारी हूँ। अच्छा, किस संबंध में दिया ज्ञापन? हमारा विज्ञापन इस संबंध में है कि चूंकि जो सरकार की नीति है उसके खिलाफ हम लोगों ने किया। हम चाहते हैं कि सरकार की जो मंशा है कि हम लोगों की जितनी भी हिस्सेदारी हो, उतनी जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले। शिक्षा एक समान हो। लोगों की जिस तरह से लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जो उनका मांग है, हम चाहते हैं कि उनकी सरकार मांग मांगे। और जो भी गरीब किसान का जो खाद का मुद्दा है, वो भी महंगाई है, पेट्रोल के माध्यम से जो महंगाई है, उन पर सब में राहत किसानों को मिले। ये हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जनअधिकार पार्टी के मांग है। इसी के चूँकि माननीय डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन महोदय महापति राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन दिया गया है। इसीलिए सारे लोग हम लोग इकट्ठे हुए। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तो देखिए ऐसा है, हम लोगों का ज्ञापन ले लिया। बाकी चूंकि प्रशासन शासन कहाँ तक हम लोगों की बात पहुँचा सकता है, ये उन लोगों का विषय है। आप नहीं रखी गई तो आगे क्या करेंगे आप? आगे अगर हम लोगों की मांग नहीं रखी जाएगी या हम लोगों को न्याय नहीं दिया जाएगा, तो आगे की जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता होंगे, जो जैसा दिशा निर्देश देंगे, वैसा हम लोग आगे आप लोगों के बीच में जो भी जानकारी होगी वो बताएंगे। मेरा नाम एडवोकेट सुरेश कुशवाहा है और हम लोगों ने जनअधिकार पार्टी के माध्यम से आज जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांगे हैं, हमारी पार्टी की नीतियां हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका मतलब होता है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे ठेकेदारी हो, कुछ भी हो, जिस अनुपात में हमारे प्रदेश में जितनी जो संख्या है उस हिसाब से उन्हें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए हर स्तर पर। रोजगारी के बारे में बताइए। रोजगार के बारे में तो ये जो सरकार है, ये आप लोग मेरे अलावा आप लोग भी इससे भली भांति वाकिफ हैं कि ये रोजगार के नाम पर क्या कर रही है, कितना छात्रों को ठग रही है, कितना गरीब आदमियों को और सबको कितना परेशान कर रही है, कितना किसानों को परेशान कर रही है। शायद मुझसे ज़्यादा आप लोग इस ग्राउंड में और यहाँ पर रहते हैं, समाज में रहते हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग खबरें चलाते हैं। तो मुझे आप लोगों से ये बात कहना अछूती नहीं है कि बेरोजगारी कहाँ तक है। आज हम लोगों ने भारत सरकार की जो महंगाई है, महंगाई को कम करने के लिए और इस देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उस बेरोजगारी को रोजगारों दिलाने के लिए इस देश के अंदर जो डीजल पेट्रोल की महंगाई है उसे कम करने के लिए इस देश के अंदर जो अव्यवस्था है उसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसे धन धरती और राजपाट पर उसे हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव हूँ मधु कुशवाहा। आज हम लोग डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। मुद्दे तो बहुत है और लगातार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। जातीय जनगणना हो, शिक्षा में समान भागीदारी हो और जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से हमको शासन सत्ता में भागीदारी मिले सारी चीज़ों में। और जो आज देश में हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई चरम सीमा में है, बेरोजगारी चरम सीमा में, हमारे छात्रों के साथ इतना अन्याय और अत्याचार हो रहा है, तो शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहिए? शिक्षा व्यवस्था तो देखिए एकदम खराब है देश की। हमारे कितने युवा साथियों ने आत्महत्याएं की हैं, कितने पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। रोजगार के नाम पे बेरोजगारी बिल्कुल इतना बढ़ती जा रही है कि हमारे बच्चों को, युवाओं को सड़कों पर आना पड़ रहा है, अपनी जान गंवानी पड़ रही है, अपने ही देश में अपने लोगों से लाठियां खानी पड़ रही हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हम अपने देश में। इसी के लिए हम लोग आज डीएम साहब के माध्यम से यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। आश्वासन तो देखिए ये उनका विषय है, वो हमारी आवाज़ को कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, ये हमारा काम है। हम इस देश के वासी हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो बच्चे हमारे दिल्ली के जंतर मंतर में इतना उन पर अन्याय और लाठीचार्ज हुआ है कि हम लोगों की आत्मा दुखी है, इस संबंध में भी हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं।